हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आपसे स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ स्टेप 5 का एक्सरसाइज 12 का सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोग मैथ स्टेप 5 का एक्सरसाइज 11 तक कर चुके हैं और फिर आगे भी कुछ वीडियो कर चुके हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और फिर इस साल मतलब इस सेशन में 25 से 26 सेशन में एक्सरसाइज सॉरी मैथ स्टेप 5 तो हम लोग पूरा खत्म करेंगे ही करेंगे, जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। और फिर अगर आप या आपके दोस्त या आपके घर के आसपास कोई भी मैथ मैथ स्टेप 4 भी बना रहा है तो उसका भी सारा सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ स्टेप 4 का, मैथ स्टेप 3 का और फिर मैथ स्टेप 5 का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से किसी भी वीडियो को, किसी भी एक्सरसाइज का वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं मैथ स्टेप 5 की एक्सरसाइज 12 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व क्वेश्चन सॉरी एक्सरसाइज 12 में क्या है। तो एक्सरसाइज 12 तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। क्या कह रहा है समझते हैं और फिर बनाते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से आपको यहाँ पे ये बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक मिनट, इसको ये क्या ब्लैक होगा और ब्लैक नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, पेन से ही रखते हैं और फिर येलो से करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एलसीएम क्या होता है, ठीक है। एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम सबको बहुत को पता होगा, इसका फुल फॉर्म है ना, लोवेस्ट या फिर लीस्ट। एल फोर लीस्ट हो गया या लोवेस्ट हो गया, सबसे छोटी संख्या जो कह सकते हैं ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल क्या होता है ये समझ लो, जैसे टू का मल्टीपल क्या क्या हो जाएगा, है ना। तो टू वन जा टू, टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा 10, टू सिक्स जा 12, टू सेवन जा 14, टू एट जा, ऐसे करके कंटिन्यू चलते रहेगा। ये टू का मल्टीपल है। फोर का मल्टीपल अलग है ना। फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा 12, फोर फोर जा 16, फोर फाइव जा 20। सिक्स का मल्टीपल अलग है, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा 12, सिक्स थ्री जा 18, सिक्स फोर जा 24। फिर ऐसे करके ये मल्टीपल। अब इसी में से लिस्ट मतलब सबसे, जैसे मान लीजिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं टू फोर सिक्स का, टू फोर का सिक्स का एलसीएम निकालते हैं, तो इसमें क्या देखना होगा कि सबसे छोटी संख्या जो इस तीनों नंबर में आ जाए, इस तीनों का मल्टीपल। तो तीनों का मल्टीपल कौन हो सकता है? यहाँ पे ये 12 है, इसमें ये 12 है और इसमें भी ये 12 है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 12, 12 और 12, इससे छोटी कोई संख्या नहीं। देखिए इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, बट इसमें 6 नहीं है। तो 12 ऐसी संख्या है, मतलब ऐसा नंबर है जो इस तीनों के टेबल में आ रहा है, तो इसी को एलसीएम कहते हैं बाबू। तो यहीं पे, और ये फिर हम लोग कुछ पहले सीख भी चुके हैं, है ना। तो इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर ए का, ए में क्या है 25, 30 और फिर 40। अच्छा, इसका रूल बताया गया कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 25 का करते हैं तो ये 5 के टेबल में ही आएगा 5 टाइम्स में, फिर 5 के टेबल में आएगा 1 टाइम्स में। तो ये जो हुआ ना, इसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। तो जैसे अब जब यहाँ पे 25 लिखेंगे तो 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो 5 मल्टीप्लाई 5 होगा। ऐसा क्यों लिखते हैं आगे आपको पता चलेगा। फिर नेक्स्ट 30 है, 30 को क्या कर देंगे 2 के टेबल में 15 टाइम्स में, फिर 3 के टेबल में 5 टाइम्स में और फिर 5 के टेबल में 1 टाइम्स में। तो ये 30 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 हुआ, ठीक है। फिर आता है 40। अब 40 का निकालना है। 40 का 2 के टेबल में 20 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में 10 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में 5 टाइम्स में और फिर लास्टली 5 वन जा 5, ठीक है। तो अब 40 का जो हम लोग लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब आता है असली वाली एलसीएम का, ये समझना हो, है ना। ये समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए यहाँ पे 3 नंबर आया, ठीक है। एक तो 2 आया, फिर एक 3 आया और एक 5 आया, वही है ना। अब बताइए 2 सबसे हाईएस्ट कितने बार आया? 2 यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि 2 जो है वो 3 टाइम्स इसमें हाईएस्ट आया, है ना। 2 जो है 3 टाइम्स इसमें हाईएस्ट आया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब फिर 3 हाईएस्ट कितने बार आया? 3 1 टाइम्स आया, तो ये 1 टाइम्स ही रह जाएगा। 5 हाईएस्ट बार इसमें 5 डबल बार आया, तो यहाँ पे आ
2 बार 5 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, और फिर इधर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5, 5 8 जा कितना हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 3। अब एक मिनट, कहीं गलती हो रहा है, कहाँ गलती कर रहे हैं? 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 थ्री जा 24, और 24 मल्टीप्लाई 25, 24 मल्टीप्लाई, कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं? बताओ बताओ, तुम लोग भी बताओ। 8 पंचे 40, ये 120, तो ये तो नहीं आ रहा। ओह सॉरी सॉरी, हाँ देखो यहाँ पे गलती कर रहे हैं ना, ये एक और 5 आ जाएगा, है ना, ये एक और 5 आ जाएगा, तो 8 5 जा 40, और फिर 15, है ना, मतलब 8 5 जा 40 कर लिए इसको, और फिर ये 5 3 जा 15 कर लिए। क्यों? क्योंकि इसमें एक जीरो आ गया, तो फिर आसानी से हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 4 जा 60, और एक इसका जीरो लगा देंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। बोलिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये किस मेथड से हुआ? तो एलसीएम मेथड से। चलिए अगले क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से बताते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। क्या क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्वेश्चन में है 42, 36 और 21। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन करना है पहले, सबसे पहले तो सबसे पहले ऊपर में यहीं पे 42 का, और फिर 36 का, और फिर 21 का, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 के टेबल में 21 टाइम्स में, फिर 3 के टेबल में 7 टाइम्स में, और फिर 7 के टेबल में 1 टाइम्स। 2 के टेबल में 18 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में 9 टाइम्स में, फिर 3 के टेबल में 3 टाइम्स में, फिर 3 के टेबल में 1 टाइम्स में, फिर ये तो 3 के टेबल में 7 टाइम्स में। खत्म। अब क्या करना है? फैक्टराइजेशन लिखना है। तो यहाँ पे 42 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, फिर यहाँ पे कितना है 36 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, फिर 21 का कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, सॉरी 3 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पे भी 3 नंबर आ रहा है ना, तो 3 नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू, एलसीएम इक्वल टू, देख 2 कितने हाईएस्ट बार, 2 कितने बार में आया है? तो 2 बार, यहाँ पे देख लो, है ना, 2 हाईएस्ट 2 बार आया है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 हाईएस्ट कितने बार आया है? तो 2 बार, इसमें 1 बार आया, इसमें 2 बार आया, इसमें 3 1 बार आया है, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, जितना हाईएस्ट बार आना चाहिए, है ना, जिसमें जो नंबर जितना हाईएस्ट बार आया सबसे ज्यादा, उसको बस लिखना है। फिर 7, दोनों में एक एक बार ही आया, तो एक ही 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, और फिर 7। अब फिर किसको मल्टीप्लाई कर दे? 9 4 जा 36 कर दे, या फिर 7, हाँ इसको कर देते हैं, 7 9 जा 63, तो 4 मल्टीप्लाई 63, ताकि हम लोग अपने मन में ऐसे ही कर ले। 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 6 जा 24, 125, तो इसका आंसर हो जाएगा 252। ये आपका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर सी में क्या कह रहा है? 26, 14 और 91। अच्छा देखो, इसका एक और मेथड आता है, वो बहुत ही सिंपल होता है, जिसको हम लोग शायद कौन सा मेथड कहते हैं? नंबर बाय डिवीजन मेथड। नंबर बाय डिवीजन मेथड जो इसके बाद है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 26, 14 और 91 को, फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। ठीक है, तो 26 कितने के टेबल में आएगा? ये 2 के टेबल में 13 टाइम्स में आएगा। 13 एक प्राइम नंबर है, तो ये 13 बन जा 13, खत्म। 14 जो है वो 2 के टेबल में आएगा 7 टाइम्स में, फिर 7 के टेबल में 1, खत्म। फिर आता है 19 91। 91 किसके टेबल में आएगा? तो ये 7 के टेबल में 31 13 टाइम्स में आएगा, फिर लास्टली 13 बन जा 13। अब फिर 26 और 14 और 91 का हम लोग क्या लिखेंगे? फैक्टराइजेशन लिखेंगे। ठीक है, 26 का कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 30, और फिर इसका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7, और इसका हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 13। अब यहाँ पे कौन कौन सा नंबर आ रहा है? 2 आ रहा है, 7 आ रहा है, और 13 आ रहा है, और तीनों हाईएस्ट टाइम एक बार में सब में आ रहा है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एलसीएम इक्वल टू, एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। तो अभी देखें, 2 मल्टीप्लाई 13 7 जा 91 होता है ना, और 2 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 2 9 जा
80। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका 182 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है। डी आप लोग खुद से ट्राई करें, इसमें 4 नंबर है ना? खुद से ट्राई कीजिए, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए, प्रयास कीजिएगा आप ही, तभी तो आप सीखिएगा, है ना? हम सारा बता देंगे, आप छाप के चले जाइएगा तो वो अच्छा नहीं होगा। हम समझा रहे हैं बस, आप जितना समझ सको समझ लो, है ना? अब यहाँ पे नंबर में डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड बहुत ही आसान होता है ना? क्या होता है तो देख लेते हैं। 21 मल्टीप्लाई सॉरी 21, 63 और 105 का हम लोग को निकालना है। एक ऐसा लंबा सा लाइन देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देख चेक करना होगा। देखिए बाबू, इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं सीखे हैं तो आप उसका भी प्लेलिस्ट देखिए कहीं मेरे वीडियो में जाके, मतलब हम वो सारा पढ़ा दिए हैं, सारा डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ते हैं तो आपसे ये ऐसा वाला एलसीएम बनना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, है ना? कि कौन सा नंबर कितने टाइम्स में कटेगा, 2 के टेबल में कटेगा, 3 के टेबल में कटेगा, 5 के टेबल में कटेगा, ये आपको पता नहीं चलेगा जब तक अगर आप देखते नहीं है। तो आप जाके डिविजिबिलिटी रूल सीखिए, चाहे मेरे वीडियो से सीखिए चाहे कहीं से सीखिए, थोड़ा हम आसान तरीके से बताएं, याद करवा दिए। वहां से देखना चाहते हैं तो वहां से देख लें, नहीं तो जहां से देखना है आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। 21, 63 और 105 किसके टेबल में आ जाएगा? देखिए, 213, 639 और 516 ये सब 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 के टेबल में 7 टाइम्स में, 3 के टेबल में 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 10 3 टाइम्स में आएगा, 3 3 9 और 9 माइनस होता तो 1 बचता, और 1 और 5 कितना हो जाएगा? 15, तो 3 5 जा 15, ये 3 के टेबल में आ गया। अब ये देखिए सभी 7 के टेबल में आ रहे हैं, है ना? 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35। अब ये कटने वाला नहीं है, किसी कॉमन नंबर से कटने वाली, दोनों प्राइम नंबर आ गया तो कटेगा। तो एलसीएम इक्वल टू लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो क्या किए सर, क्या क्या लिख दिए आप? तो ये नंबर और ये 1 को छोड़ के साइड वाला और नीचे वाला साइड सभी नंबर लिख देते हैं। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किसको करना आसान होगा? तो देखिए 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो 45 इधर रख लेते हैं, मल्टीप्लाई 7, 7 यहाँ पे है ना, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 4 जा 28 और प्लस 3 31, और आपका आंसर आ जाएगा 310। ये बहुत ही आसान होता है। क्वेश्चन नंबर बी खुद से कीजिएगा, है ना? हम सी बता देते हैं। 12, 18 और 19। अब बोलिएगा सर ये आसान है, ये तो हम खुद ही बना लेंगे। ठीक है, आप ये खुद बना लीजिएगा, हम बी ही बता देते हैं, है ना? चलिए बी बता देते हैं। 64, 96 और 112, इतना ही है ना? देखिए ये सब 4 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है। 2 लास्ट में 2 है, सॉरी 2 का मतलब इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। देखिए हम इसको मन में ही डिवाइड करते हैं, जैसे 1 1 2 है ना, तो इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 5 जा, तो यहाँ 5 लिखते हैं, यहाँ पे 10 लिखते हैं, 11 में से 10 मन में ही माइनस करते हैं तो 1 बचता है और ये 2 आता है, तो 2 6 जा फिर 12 लिखते हैं। तो ऐसे करके हम इसको बनाते हैं। फिर 2 से कटेगा, 2 के टेबल में 16 टाइम्स में, फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अभी भी 2 से कट रहा है। 2 8 जा 16, 12 2 जा 24, 14 2 जा 28 कट गया। फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। अब ये 7 नहीं कटेगा। फिर ये 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और ये 7 7 का ही रहता है। कम से कम 2 नंबर तो डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, 7 आ गया, तीनों प्राइम नंबर आ गया। अब ये नहीं कटेगा किसी से, तो इसका एलसीएम इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो इधर वाला साइड वाला सारा नंबर जैसे बताए थे 2 2 2, है ना? 2 2, तो इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं और फिर नहीं तो यहाँ पे लिख के भी कर सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना टाइम से 5 6 टाइम्स है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 3 2 5 हुआ, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64 और 64 मल्टीप्लाई 21, ये 7 3 जा 21, 1 4 जा 4, 1 6 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12।
यहाँ पे 4, 8 6 14 का 4 कैरी 1 3 और 1। तो इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1344, 1344, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट बाकी ये दो क्वेश्चन जो है आप खुद से बनाइए, है ना। ये ये वाला 45 और 35 21 और फिर ये 12 18 19। ये देखो, ये 6 के टेबल में भी आ सकता है, 2 के टेबल में भी, 3 के टेबल में भी। ये भी 9 5 के टेबल में आ जाएगा, 7 के टेबल में फिर आ जाएगा, फिर 3 के टेबल में, ऐसे करके ये सब बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर। इसमें भी कुछ नहीं बताया है, आपको सीधा एलसीएम निकालना है, बस इसमें आपको थोड़ा ज्यादा बड़ा बड़ा नंबर दे दिया है ना। जैसे हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर एफ बनाते हैं, देखते हैं एफ के बाद फिर क्या बनाते हैं। 16, 90, 91, 280 और फिर 445, 455। देखो, अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले 2 से करते हैं, क्योंकि 2 से ये भी हो रहा है, 90 भी हो रहा है और 280 भी हो रहा है, तो 2 से कर लेते हैं। 2 8 जा 16, ये 45 टाइम्स में, ये 91 का 91 जो नहीं डिवाइड होता है वो सेम होता जाता है। ठीक है, फिर 2 के टेबल है, 14 2 जा 28, एक जीरो आ जाएगा और फिर ये 455 ही रह जाएगा। अब देखो, अब ये 8 आ गया, 5 4 9 9 1 10 4 1 5। अब ये नहीं कट रहा, अब ये 5 से कटेगा, ये 3 से नहीं आ रहा है, 5 से होगा। तो 8 का 8 हो जाएगा, 5 9 जा 45 हो जाएगा, ये 91 हो जाएगा और फिर ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 5 8 जा 40, 28 टाइम्स है। फिर ये 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब देखो, अब ये 7 से आ जाएगा, 8 का 8 ही रह जाएगा, 9 का 9 ही रह जाएगा। 7 के टेबल में 13 टाइम्स में, फिर 7 के टेबल में 4 टाइम्स में और फिर 7 के टेबल में 13 टाइम्स में। अब यहाँ पे फिर यहाँ देखो, यहाँ 8 है और यहाँ 4 है, तो 4 2 टाइम्स में कर सकते हैं, डायरेक्ट 4 टाइम्स में भी कर सकते हैं। ये 4 2 जा 8, 9 का 9 ही रह जाएगा, 13 का 13 ही रह जाएगा, 4 1 जा 4 और ये 13 का 13 रह जाएगा। फिर यहाँ पे 13 कॉमन है, इसमें भी इसमें भी, तो यहाँ पे 13 2 का 2 ही रह जाएगा, 9 का 9 ही रह जाएगा, 13 1 जा 13 और 13 1 जा 13। ठीक है, ये खत्म। अब इस सबको क्या करना होगा, हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा, तो एलसीएम इक्वल टू लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9, इतना ही बचा है। अब इसको मल्टीप्लाई करने का आसान क्या हो सकता है, तो देखो 5 2 जा 10, ये तो कंफर्म है, एक साथ अच्छा रहेगा। 10 4 जा 40, क्या 280 नहीं, एक मिनट 7, एक मिनट 4 मल्टीप्लाई 2 करते हैं 8, अरे सॉरी 8 और फिर 13 8 जा, नहीं नहीं नहीं, 13 8 जा तो सही है, 104 और 1 जीरो लग जाएगा, लेकिन फिर भी 7 छूट जा रहा है ना। क्या करें, 10 4 जा 63, 9 7 जा 63, चलो छोड़ो, 10 रखते हैं, 7 4 जा 28 रखते हैं और फिर इधर 13 मल्टीप्लाई 20, सॉरी 18। ठीक है, अब ये थोड़ा हम ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिए, ऐसे नहीं करना चाहिए हमको। एक काम करते हैं, एक मिनट, बस एक मिनट। थोड़ा देखो, इसी में प्रॉब्लम होता है कि बच्चा आसानी से मल्टीप्लाई कैसे करेगा, है ना, वही सिखाने का बस हम ट्राई कर रहे हैं। 28 टू जा भी ले लेते हैं, 28 टू जा कितना हो जाता है, 56 होता है, कितना होता है 56। अब ये 56 इसमें लग जाएगा तो 560 हो जाएगा, है ना। 10 मल्टीप्लाई 56 करेंगे 5560 होगा कि नहीं। और फिर बचा कौन, बस ये 13 और 9 बचा, 13 9 जा कितना होता है 117। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 जीरो जा जीरो, 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4, 7 5 जा 35 39। अब यहाँ पे भी 560 हो जाएगा, क्योंकि 1 जीरो जा जीरो, 1 6 जा 6, 1 5 जा 5 और फिर थोड़ा हट के 560 भी यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 2 9 6, 9 6 कितना हो जाएगा, 9 6 15 का 5 कैरी 1, फिर 6 4 10 प्लस 5 15 का 5 कैरी 1 और 6। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका 65520 हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा हार्ड था मल्टीप्लाई में, लेकिन इसको ऐसे ही
करना होता है। समझ गए? एलसीएम में भी हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या हमको सारा क्वेश्चन बताना होगा? अच्छा देखिए, आप ना ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो प्लीज देखिए, क्योंकि वीडियो तो बड़ा हो रहा है। अगर आपको सारा क्वेश्चन देखना है कि हाँ, मैं ही सॉल्व करके सारा दूं, तो आप प्लीज कमेंट में जरूर करना, हाँ सर, आप ही पूरा सॉल्यूशन दो, ताकि हम अगले वीडियो को जो है वो पूरा सॉल्यूशन आपको हम बना के दें। ठीक है? इसमें कुछ कुछ छोड़ दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई पे। ई में क्या कह रहे हैं? 4, 6, 8, 12, 18 और 19। मैं तो कहता हूँ 2 से कटाई दो, है ना? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और ये 45 टाइम्स में। अब 3 से कटाई दो, 2 तो 2 ही रह गया, 3 1 जा 3, 4 भी 4 ही रह गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और ये 15 टाइम्स में। अगर एक बार और 3 से लेते हैं तो इसका भी काम खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, एक बार ले लेते हैं। 2 का 2 रह जाएगा, 1 का 1, 4 का 4, 2 का 2 और फिर 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब आया 2, 2 1 जा 2, 1 का 1, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और फिर लास्टली 1 और 5। एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। बहुत ही आसान होगा ये। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 18 2 जा 36 और ये 5 2 जा 10 और ये पता है आपको, बस 3 6 0 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ई नंबर। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर, आपको एक बी समझा देते हैं। इसमें बस क्वेश्चन नंबर बी बता देते हैं, बाकी आप खुद से कीजिएगा। ई एफ तो बता ही दिए, बी बता देते हैं। 44, 126, 198 और 280। देखो सबके लास्ट में 2 4 मतलब इवन नंबर है तो 2 से कट ही जाएगा। 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 0। अब 2 से ये 2 नंबर कट रहा है, 3 से भी 2 ही नंबर ये बीच वाला कट रहा है, 11 से भी 2 नंबर ही कट रहा है। क्या करे, किससे करे? तो चलिए 2 से ही कर देते हैं। 2 के टेबल में 11 टाइम्स में 63 का 63 हो जाएगा, 99 का 99 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 70। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो, ये 11 के टेबल में ये और ये कट जा रहा है ना 99 में, तो 11 के टेबल में काट ही देते हैं। 11 1 जा 11, 63 का 63 रह जाएगा, 11 9 जा 99 और ये 70 हो जाएगा। ठीक है, 3 से कट रहा है 1 टाइम्स में, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर आ रहा है 3 3 जा 9 और फिर लास्ट भी आ रहा है 7। फिर एक बार कट देते हैं 3 से ही, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 और 7, फिर 7 दो आ गया तो 7 1 जा 7 1 फिर 1। अब आपका एलसीएम इक्वल टू ये हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ये सारा नंबर को हम लोग लिख देते हैं, है ना? ये सारे नंबर को लिख देते हैं। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कौन सा आसान मल्टीप्लाई होगा। आसान तो नहीं होना चाहिए। 2 2 जा 4, 11 4 जा 44। ठीक है, 44 रख लिए और फिर ये 7 3 जा 21, 21 3 जा 21 3 जा कितना हो जाएगा? 63। 21 3 जा, है ना? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हाँ 63। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे वाला मल्टीप्लाई करने आता है आप लोग को? बहुत ही ये भी आसान होता है। पहले 3 से 4 को, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 4 जा 12 1 13। फिर एक नीचे क्रॉस लगाते हैं, फिर 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 4 जा 24 26। ये हम लोग कहीं गलती किए क्या? हाँ, बहुत ही भारी मिस्टेक किए और वो गलती यहाँ पे जीरो भूल रहे थे, है ना? जीरो भूल रहे थे, तो ये 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 बचा, तो ठीक है। बस यहाँ एक मल्टीप्लाई 10 ही तो करना था, यहाँ भी मल्टीप्लाई 10 करना था, तो बाद में एक जीरो बैठा देंगे। 2 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 1 7 और 2 2 डबल 7 2 और एक जीरो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 बता दिए। 3 आप सिंपल सिंपल है, आप खुद से ट्राई करो सीखने के लिए, है ना? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर फाइंडिंग देयर एचसीएफ। व्हाई फाइंडिंग देयर एचसीएफ?
एचसीएफ निकालने के बाद आपको इसका क्या करना है? एलसीएम निकालना है, मतलब एचसीएफ से। ये भी थोड़ा आसान ही होता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी होता है किसी बच्चे के लिए, क्योंकि वो अभी तक फैक्टराइजेशन अच्छे से पढ़ा नहीं, मतलब सॉरी डिवाइड पढ़ा नहीं होता है। अगर आप लोग फोर का अच्छे से फ्रैक्शन बनाए हैं, तब फिर उसके लिए तो ये बहुत आसान है। जो फोर का फ्रैक्शन अभी तक नहीं पढ़ा है, उसके लिए मतलब फ्रैक्शन का खास करके डिवीजन और मल्टीपल, डिवीजन मतलब बोले तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन और फिर डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, ये दो चीज अगर नहीं पढ़े तो ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। चलिए फिर भी बनाने का ट्राई करते हैं। देखते हैं पहले 64 और 80 का क्या कर सकते हैं, है ना। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तो दो मेथड से निकालते हैं हम, यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे, है ना। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं? तो 64 और डिवाइडेड 80 करते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, देखो इसको ना हम लोग यहाँ नहीं रखते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेशन पार्ट में रखेंगे, कि भाई यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन बोलिए या फिर वर्किंग बोलिए, वर्किंग एरिया जो भी बोलना है, ठीक है। 64 और 80 का एलसीएम लेते हैं, एचसीएफ बनाते हैं। तो ये वन टाइम्स में कटेगा 64। अब ये 10 में से 4 गया 6, और फिर 7 में 6 गया 1, तो ये 16 4 जा 64, मतलब 64 ये नंबर फिर यहाँ आ जाता है और फिर रिमाइंडर से डिवाइड होता है, तो 16 4 जा 64। तो आपको आंसर जो आ गया वो एचसीएफ जो आया वो 16 आया, है ना। तो एचसीएफ ऑफ 64 एंड 80 इज 16, ठीक है। अब एचसीएफ आ गया आपको। तो अब हम लोग क्या पढ़े हैं कि ये हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, ये हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम जो इक्वल होता है, इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो दो गिवन नंबर होता है ना उसके बराबर होता है, उसके प्रोडक्ट मल्टीप्लाई उसके मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो एचसीएफ तो मेरा अपना कितना आ गया 16, मल्टीप्लाई एलसीएम हमको पता नहीं है, और इधर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बोले तो 64 और 80, इतना ही ना। तो अब देखो ये एलसीएम इक्वल टू, ध्यान से देखना, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाता है, क्या हो जाता है, इधर इधर ये आपस में, एक मिनट दूसरा कलर ले लेते हैं, ये यहाँ पे इसमें 16 जो है वो मल्टीप्लाई में, तो जब ये 16 इक्वल टू के इस साइड लाएंगे, यहाँ पे इक्वल टू था ना, इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, मतलब ये बाई में चले जाएगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं 64 मल्टीप्लाई 80 डिवाइडेड बाई 16। अब ये पता है कि इसको काटना होता है जब मल्टीप्लाई में होता है, तो 16 4 जा 64। अब इसको ऐड करेंगे, 8 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32 और एक जीरो, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका 320 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अगर ऐसे नहीं बना सकते हैं आप, अगर आपको नहीं आता है तो आपको थोड़ा और मेहनत करना होगा, कि पहले 80 और मल्टीप्लाई 64 करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 6 जा 48, 48 प्लस 3 51, 5120 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5120 को आप यहाँ पे 16 से क्या करना होगा, आपको 5120 को 16 से डिवाइड करना होगा। तो कितने बार में होगा, तो 16 3 जा 48, 11 में से 8 गया तो 3, इधर कुछ नहीं, इधर आया 2, 16 2 जा 16, 2 जा 32, इधर कुछ नहीं बचा, नेक्स्ट जीरो आया, यहाँ पे भी एक जीरो हो जाएगा, तो 320 आंसर आ जाएगा। ऐसे भी करके आएगा, वैसे भी करके आएगा। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में, क्या कह रहा है, 110 एंड 88 का, ठीक है। तो चलिए 88 छोटा है तो 88 से ही डिवाइड करते हैं, 110 को वन टाइम्स में ही कटेगा 88, 10 में से 8 गया कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2, इधर भी 10 में से 8 गया 2। अब 22 88 के टेबल में कितने टाइम्स में आ जाएगा, 4 टाइम्स में, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, ये पूरा खत्म। तो हमारा जो एचसीएफ आ गया वो 22 आ गया। तो एचसीएफ ऑफ 110 एंड
88 is 22। और फिर हम लोग को पता है we know that क्या क्या जानते हैं हम लोग HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऐसे करके ही बनता है। ठीक है, अब HCF कितना है हमारा 22, LCM कितना है पता नहीं, LCM ही तो निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर तो 110 मल्टीप्लाई 88, तो LCM इक्वल टू 110 मल्टीप्लाई 88 डिवाइडेड में 22। अभी तुरंत 22 को 88 कितने टाइम्स में काटा, 4 टाइम्स में। फिर 11 4 जा 44 और उस पे एक 0, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 440। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। और इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर सी जो होगा, नहीं, इसके बाद एक और है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी है। अच्छा, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको तो देख ही लेंगे 2 मिनट में। पहले इसको कर लेते हैं एक और। कौन सा कर ले बताओ आप, सी कर ले या फिर डी कर ले, आप ही बताओ कौन सा कर ले, कौन सा। तो चलिए हम लोग सी कर लेते हैं, डी आप खुद से बना लीजिएगा। तो 420 और फिर 360। ठीक है, इसका HCF निकालते हैं, तो छोटा नंबर 360 है, डिवाइड करते हैं 420 को, 1 टाइम्स में ही आएगा 360। ये कितने टाइम्स में, 0, 12 में 6 गया 6, इधर कुछ नहीं। फिर 360 देखेंगे, 360 कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में आ जाएगा, 6 6 36 और एक 0, ये खत्म। तो HCF हमारा 60 आ गया। तो HCF ऑफ 420 मल्टी एंड 360 is कितना, 60। we know that, हम लोग जानते हैं कि HCF मल्टीप्लाई LCM है ना, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, नंबर्स कह सकते हैं। तो HCF कितना आ गया अपना 60, LCM पता नहीं, इक्वल टू प्रोडक्ट कितना है 420 मल्टीप्लाई 360। अब ये LCM इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई 360 डिवाइडेड बाई 60। अभी तुरंत 6 टाइम्स में डिवाइड किए हैं, 6 टाइम्स में ये कटा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 4 जा 24 25 और एक 0 लग जाएगा, ये 0 जो है बचा हुआ था है ना, तो यहाँ पे ये 0 लग जाएगा, तो हो जाएगा 2520। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, फाइंड फिल इन द ब्लैंक द HCF ऑफ टू नंबर इज 44। थोड़ा इंक चेंज करना पड़ेगा। हाँ, HCF ऑफ टू नंबर इज 4, LCM इज 24 एंड वन ऑफ द नंबर इज 8, द अदर नंबर इक्वल टू। देखो बस अभी 1 नंबर था, ठीक है, 1 नंबर, अब मल्टीप्लाई अदर नंबर, वो इक्वल होता है LCM ऑफ दैट नंबर एंड HCF ऑफ दैट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया ना, 1 नंबर दे दिया 8, मल्टीप्लाई अदर नंबर पूछ रहा है कितना होगा, और LCM HCF दिया हुआ है 4 एंड 24। कुछ नहीं, अदर नंबर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाई 8। अब 8 से इसको 8 3 जा 24 हो जाएगा, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा अदर नंबर, हैंस द अदर नंबर, या यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। आप आंसर जाके चेक कर सकते हो। इसी तरह ये भी बनेगा, HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है और फिर अदर नंबर मांग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं उसको भी सॉल्व। क्या कह रहा है, अदर एक नंबर को इधर ही रख लेते हैं 55, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। 55 मल्टीप्लाई अदर नंबर इक्वल टू कितना, 5 मल्टीप्लाई 165, और फिर ये अदर नंबर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 165 बटे में 55। 5 के टेबल में 11 टाइम्स में गया, 11 के टेबल में 11 हो जाए 11, फिर 5 बचा 11 5 15, तो वो दूसरा नंबर जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स ही तो है, तो इसलिए इसमें टेंशन नहीं लेना है,
बस आंसर लिख देना किसी तरह निकाल के 15 और ये आंसर आपका हो गया सही। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं और फिर वो एक्सरसाइज 12 खत्म हो जाता है। एक्सरसाइज 12 में 5 क्वेश्चन था, है ना, जो हम लोग किए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 और ये वीडियो होता है समाप्त। आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।